नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस। देश में इस समय 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है और यह 7 चरणों में आयोजित होगा और मतगणना 4 जून को होगी। और इस चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और दूसरे चरण का 26 अप्रैल को। लेकिन 2 चरणों के बाद अब चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा किया है जिस पर कि सवाल उठ खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग के इस कदम पर न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने बल्कि कई पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट के साथ देश में सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 2 चरणों के मतदान के बाद चुनाव प्रतिशत का आंकड़ा काफ़ी दिन बाद जारी किया और चुनाव के दिन और चुनाव के बाद जारी किए गए आंकड़े में भारी अंतर देखने को मिला। जिस दिन चुनाव संपन्न हुए थे तो कहा जा रहा था कि इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है और औसतन 60% वोटिंग हुई है। लेकिन कुछ दिनों बाद चुनाव आयोग ने जब अपने विस्तृत आंकड़े जारी किए तो पहले चरण में, जो कि 19 अप्रैल को हुआ था, उसका मतदान प्रतिशत 66.14% बताया और 26 अप्रैल जो कि दूसरा चरण का मतदान हुआ था, उसका प्रतिशत 66.71% बताया, जो कि चुनाव आयोग द्वारा बताए गए मतदान के दिन से और बाद में बताए गए आंकड़ों में भारी अंतर था। अब लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि दोनों चरणों को मिलाकर देखें तो लगभग 10% से अधिक मतदान में प्रतिशत में बढ़ोतरी आखिर कैसे हो गई। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से जुड़े नेता और सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि मैंने 45 साल के ऐसे करियर में अपने ऐसा कभी नहीं देखा। आमतौर पर 24 घंटे के अंदर ही चुनाव आयोग अपना आंकड़ा जारी कर देता है और इस बार चुनाव आयोग ने अपना आंकड़ा जारी करने में काफ़ी समय लगा दिया। इसीलिए लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। न सिर्फ योगेंद्र यादव बल्कि देश की कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब चुनाव आयोग पर इस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिससे कि चुनाव आयोग कटघरे में आ चुका है। अब चुनाव आयोग के सामने यह चुनौती होगी कि वह विपक्ष और देश के लोगों को यह विश्वास दिलाए कि जो यह चुनाव हो रहा है वह पूरी तरह से फेयर है और जनता का विश्वास चुनाव आयोग में बना रहे।